हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपका पहला टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस ऑब्लिक सॉफ्टनेस। यानी इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हार्डनेस और सॉफ्टनेस का क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यानी जो हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखा था, या फिर हम कहें कि जो हमने पियर्सन कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी थी, उस कॉन्सेप्ट में पियर्सन की टॉपिक के अंदर क्या क्या कमियां थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पियर्सन वाला टॉपिक हमने आप लोगों को बता दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है HCl। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है जिसके अंदर आपके एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। इन दोनों एलिमेंट में से जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि वो एलिमेंट उन दोनों इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस टेंडेंसी को या इस कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। आगे लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स आर यूज्ड इन डिटरमाइन द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को स्टडी कर सकते हैं। वी फाइंड अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। अब ये बोल रहा है कि पाउलिंग ने जो स्केल दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उन्होंने पाया कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। हार्ड एसिड और हार्ड बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। On the other hand, the electronegativity of soft acid and soft bases are found too much similar। दूसरी तरफ हम देखें कि यदि हमारे पास सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है, उन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में सिमिलरिटी पाई जाती है, यानी उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम होता है। The value of electronegativity of soft acid are in between 1.9 to 2.54। यहाँ उन्होंने सॉफ्ट एसिड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखी है जो है 1.9 से 2.54 तक। आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सॉफ्ट बेसिस आर इन बिटवीन 2.9 टू 2.96। यानी सॉफ्ट बेसिस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 2.1 टू 2.96। अब आप देखो यहाँ पर आपकी सॉफ्ट एसिड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है 1.9 से 2.54, और सॉफ्ट बेस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 2.1 से 2.96। तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों की नेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो सकती है। आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हार्ड एसिड रेंज फ्रॉम 0.7 टू 1.6। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हार्ड बेसिस आर इन बिटवीन 3.44 टू 3.98। अब यहाँ पर इन्होंने हार्ड एसिड और हार्ड बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखी है। देखो, हार्ड एसिड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.7 टू 1.6 और हार्ड बेस की होती है 3.44 टू 3.98। यानी दोनों ही वैल्यू के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं हार्ड एसिड और हार्ड बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। हियर द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल इज एज्यूम टू बी 3.98। पाउलिंग स्केल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.98। अगले पैराग्राफ में देखते हैं वी नो दैट द एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म आयोनिक बॉन्ड वाइल द एटम ऑफ ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप लोग समझना ये क्या बोल रहा है।
ऐसे एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऊपर हमने देखा कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ हम देखें, while the atom of almost same electronegativity form covalent bond, तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की नेगेटिविटी लगभग सिमिलर होती है, अप्रॉक्सी सिमिलर होती है, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टॉपिक में हमने यही देखा कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए वहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में सिमिलरिटी पाई जाती है नेगेटिविटी में, इसलिए वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें आगे यही लिखा हुआ है, डिफरेंस होता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है, और जहाँ पर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है जिनकी नेगेटिविटी सिमिलर होती है वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लिमिटेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हमने जो पियर्सन कॉन्सेप्ट देखा था, यानी HSAB कॉन्सेप्ट जो देखा था, वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें हमको बताया था कि हार्ड वाला हार्ड के साथ कंबाइन होता है और सॉफ्ट वाला सॉफ्ट के साथ कंबाइन होता है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी। जिसमें फर्स्ट है, इन दिस कॉन्सेप्ट दे आर नॉट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट था पियर्सन का या HSAB का, पूरा ही थ्योरेटिकल था, उसका कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं था जिसको हम मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते थे। तो ये उस कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। सेकेंड है, CH3 प्लस इज अ सॉफ्ट एसिड, H माइनस इज अ सॉफ्ट बेस, हैंस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू HSAB कॉन्सेप्ट। यानी CH3 जो है वो सॉफ्ट एसिड है और H माइनस है जो सॉफ्ट बेस है। हमने पियर्सन में पढ़ा है कि सॉफ्ट वाला सॉफ्ट के साथ कंबाइन होता है, यानी CH3 वाला H2 के साथ कंबाइन होगा, एक हाइड्रोजन CH3 के पास जाएगा तो ये बन जाएगा आपका CH4, और एक हाइड्रोजन कम रह जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका H+। बट अबाउ रिएक्शन नॉट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू हायर एंथैल्पी चेंज। ये रिएक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पियर्सन, बट ड्यू टू हायर एंथैल्पी चेंज दिस रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल, यानी हायर एंथैल्पी चेंज होने के कारण ये रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर पियर्सन इस तरह की कुछ रिएक्शन जो नहीं होती है, जहाँ पर कैटेगरी सेम होने के बाद भी रिएक्शन नहीं हो पा रही है, उसके बारे में पियर्सन ने हमें नहीं क्लियर किया था। तो ये हो गए पियर्सन की सेकेंड लिमिटेशन। उसके बाद इन CH3COOH टू टाइप ऑफ डिवीज़न आर अकर्स। अब यहाँ पर CH3COOH को टू टाइप से डिवीज़न करके बताया है। पहले में CH3CO अलग हुआ है और OH माइनस अलग हुआ है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिवीज़न। सेकेंड के अंदर सेकेंड वाले में CH3COO अलग हो जाता है, इस पर आता है माइनस चार्ज, और H अलग हो जाता है जिस पे आता है प्लस चार्ज। ये दोनों ही आपके हार्ड नेचर के हैं, यानी यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट डिवीज़न जो है हमारा ये वाला, ये HSAB कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, बट सेकंड वाला जो डिवीज़न है वो HSAB कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह के कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जहाँ पर कहीं पर HSAB लगता है और कहीं पर नहीं लगता है। तो ये थी पियर्सन की थर्ड लिमिटेशन। इस तरह हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, और दूसरा लिमिटेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।